Hello everyone, this is Science Based Classes and today we will talk about the third part of the chapter acid, base and salt and we will see some MCQs based on the topic salt only. Okay? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज सॉल्ट. पहला सवाल है कि सॉल्ट क्या है या नमक क्या है. तो ऑप्शन नंबर 1 है व्हेन द नॉन मेटल रिप्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड. एसिड के अंदर से हाइड्रोजन को कोई नॉन मेटल रिप्लेस करता है. दूसरा ऑप्शन है व्हेन मेटल रिप्लेसेस द हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड. मेटल कोई है और एसिड के अंदर से हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहा है. तीसरा है व्हेन नॉन मेटल रिप्लेसेस द हाइड्रोक्साइड आयन फ्रॉम द बेस. और चौथा ऑप्शन है मेटल रिप्लेसेस द हाइड्रोक्साइड आयन फ्रॉम द बेस. चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, उसके बाद समझ में आ जाएगा क्या है. किसी भी रिएक्शन में कॉमन देखेंगे तो अगर HCl में अगर हम किसी मेटल को डालते हैं तो सिंपली वो जो हाइड्रोजन होता है उसको रिप्लेस करके एक स्टेबल कंपाउंड बना देता है जो कि सॉल्ट होता है. तो इस लॉजिक के अकॉर्डिंग हमारा दूसरा ऑप्शन सही है व्हेन द मेटल रिप्लेसेस द हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्या कह रहा है, व्हाट इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. हिंदी में इसको बोलेंगे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं. पहला ऑप्शन दिया व्हेन द वाटर रिएक्ट्स विद बेस. दूसरा ऑप्शन दिया व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद सॉल्ट. तीसरा ऑप्शन दिया हुआ एसिड रिएक्ट्स विद बेस. चौथा ऑप्शन है बेस रिएक्ट विद सॉल्ट. तो देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसे कहते हैं. कभी भी किसी भी एसिड को अगर बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो उसमें बनता है हमेशा सॉल्ट एंड वाटर, और इसके साथ ये हमेशा एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है. उसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन सही रहेगा वो रहेगा हमारा तीसरा, एसिड रिएक्ट विद बेस. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, व्हाट इज द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्ट. तो ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी एंड बेसिसिटी सॉल्ट कैन बी डिवाइडेड ऑन द थ्री टाइप्स. पहला टाइप क्या है कि सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है. ये बहुत ब्रॉड कैटेगराइजेशन है, ठीक है. तो उसके अकॉर्डिंग हम ऑप्शन देख लेंगे. पहला क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट के बारे में बोला है तो क्या पूछा है कि ग्रेटर देन 7, कि अगर न्यूट्रल सॉल्ट का पीएच क्या होगा. पहला ऑप्शन है 7 से ज्यादा, दूसरा ऑप्शन है 7 से कम, तीसरा ऑप्शन है इक्वल टू 7, 7 के बराबर, चौथा ऑप्शन है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, या प्राप्त ज्ञात ही नहीं किया जा सकता है. तो देखते हैं, पहले स्केल देख लेते हैं क्या होती है. पीएच की स्केल होती है 0 से लेकर के 14 तक, और हमको पता है कि अगर 7 से लेस होता है तो क्या हो जाता है, एसिडिक हो जाता है. 7 से ज्यादा अगर पीएच है तो वो बेसिक हो जाता है, और 7 के बराबर होगा तो न्यूट्रल हो जाएगा. तो न्यूट्रल सॉल्ट हमेशा उसका एसिडिटी पीएच हमेशा 7 होगा. उसका एक रिएक्शन से हम समझ सकते हैं. पहले देखिए, NaOH रिएक्ट विद HCl गिव्स यू NaCl प्लस H2. इसमें स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड अगर रिएक्ट करेगा तो हमेशा न्यूट्रल सॉल्ट बनाता है, और इस टाइप पे जो न्यूट्रल सॉल्ट बनता है उस टाइम पे उसका पीएच हमेशा 7 ही होगा. ओके, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी सही हो जाएगा, इक्वल टू 7. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, विच गैस इवॉल्व व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड. अगर एसिड के साथ किसी मेटल का रिएक्शन कराते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, इसको पहले हम लोग देख लेते हैं. पहला क्या है ऑप्शन, ऑक्सीजन. दूसरा है अमोनिया. तीसरा है मीथेन. चौथा है हाइड्रोजन. तो पहले रिएक्शन एक करा के देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा. जैसे इसके अंदर में क्या कह रहा है, अगर HCl के साथ हम क्या कराते हैं, Na का रिएक्शन, Na एक मेटल है, इसको अगर रिएक्शन कराते हैं तो निकलेगा 2NaCl प्लस H2. और यही कंक्लूजन है, किसी भी मेटल को अगर आप एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमेशा हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उस बाकी जुड़े हुए स्पीशीज के साथ वो जुड़ जाता है और सॉल्ट बनाता है. देखिए यहाँ पर भी सॉल्ट बनाया है और उसके बाद हाइड्रोजन लिबरेट किया है, हाइड्रोजन को इवॉल्व किया है. तो यहाँ इस लॉजिक के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी. आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5. क्या कह रहा है, नेम द गैस इवॉल्व व्हेन जिंक रिएक्ट विद
NaOH। कौन सी गैस निकलेगी अगर जिंक को NaOH के साथ, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, उसके साथ रिएक्ट कराया जाएगा, तो कौन सी गैस निकलेगी? पहला ऑप्शन है जिंक हाइड्राइड, दूसरा ऑप्शन है जिंक ऑक्साइड, तीसरा है हाइड्रोजन, चौथा है ऑक्सीजन। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। तो अगर इस रिएक्शन को अगर कराया जाए तो आप ये देख रहे हैं सामने, जिंक अगर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है तो इसमें से भी उस हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक सॉल्ट बना रहा है और बाकी हाइड्रोजन को रिप्लेस करके बाहर निकाल दे रहा है। तो इस अकॉर्डिंग, इस लॉजिक के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इससे पूछ रहा है व्हाट इज डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट के लिए ऑप्शंस हमारे क्या क्या हैं? सोडियम बाइसल्फेट, दूसरा है Al2O3, इसको एल्युमिनियम ऑक्साइड के लिए या फिर कोरंडम भी इसका कॉमन नेम है। तीसरा है CS कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का कंबाइंड सॉल्ट। चौथा ऑप्शन है सोडियम प्रोपेनोएट, जो कि एक तरह का क्या है, ये भी एक तरह का सॉल्ट ही है। अभी देखते हैं इसके नेचर्स के बारे में। सोडियम बाइसल्फेट क्या होता है? सोडियम बाइसल्फेट अगर पानी में डिसॉल्व किया जाएगा तो अगेन एक वाटर, यहाँ पर हाइड्रोजन है जो रिलीज करेगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये एसिडिक सॉल्ट हो जाएगा ये। उसी तरह Al2O3, ये कोई सॉल्ट का तो नहीं है, ये बहुत ज़्यादा ही स्टेबल कंपाउंड होता है, सॉल्ट के वाटर के साथ डिसॉल्व नहीं होता, सॉलिड के फॉर्म में पड़ा रहता है। क्या ये है हमारा डबल सॉल्ट, क्योंकि इसके दो तरह के कार्बोनेट्स हैं, दो मेटल के, कैल्शियम के कार्बोनेट है एक और यहाँ मैग्नीशियम का कार्बोनेट है, जो अलग अलग मेटल का कार्बोनेट कंबाइंड फॉर्म में होता है, उसी को डबल सॉल्ट बोलते हैं। इसका पूरा एक क्रिस्टल में ही, अगर इनका क्रिस्टल को देखा जाए तो क्रिस्टल के आगे अगल बगल, अगर मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट का यहाँ पर ऐसे है तो इसके बगल में मैग्नीशियम कार्बोनेट के मिलेंगे, मैग्नीशियम कार्बोनेट के आयंस मिलेंगे, और मैग्नीशियम कार्बोनेट के बगल में कैल्शियम कार्बोनेट के आयंस मिलेंगे। कहने का मतलब है दोनों के दोनों ये जो कंपाउंड है आपस में काफ़ी अच्छी तरह मिक्स और बाइंड फॉर्म में रहते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, डबल सॉल्ट। तो इसके लॉजिक के अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दूसरा सवाल यही पूछा हुआ, अगले बार 7वां सवाल, व्हाट इज द एसिडिक सॉल्ट। ऐसे सॉल्ट को अगर पानी में डाला जाए तो उसकी pH वैल्यू क्या हो जाए, 7 से कम हो जाए, थोड़ी बहुत एसिडिक में आ जाए। तो इसके अकॉर्डिंग कौन कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे? NaCl पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है सोडियम बाइसल्फेट, तीसरा ऑप्शन है K2SO4.Al2SO4 का थ्राइस .24H2O, और चौथा ऑप्शन है सोडियम प्रोपेनोएट। सोडियम प्रोपेनोएट जो होता है, जो कि बेसिक सॉल्ट में आता है, और इसके ऊपर वाला जो है K2SO4.Al2SO4, इसको बोलते हैं एलम सॉल्ट। एलम यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं फिटकरी। फिटकरी का जो फॉर्मूला कभी कभी पूछा हुआ है एग्जाम में, तो K2SO4.Al2SO4.24H2O करके है, ये कई बार पूछा हुआ है। और तीसरा ऑप्शन हमारा था सोडियम बाइसल्फेट, और चौथा ऑप्शन ये हमने पहले देख लिया था कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मिलने से न्यूट्रल सॉल्ट मिलता है, जो कि NaCl एक न्यूट्रल सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट, और इसको कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, जो कि हम लोग के खाने पीने की कॉमन चीज़ों में मिल जाता है, कॉमन सॉल्ट डे टू डे लाइफ में मिल जाता है, इसीलिए इसको कॉमन सॉल्ट बोलते हैं। और ये बनता कैसे, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से मिलता है। तीसरा है हमारा ये सोडियम बाइसल्फेट, दूसरा ऑप्शन है सोडियम बाइसल्फेट, इसको पानी में डालने पर स्लाइटली एसिडिक देगा, यानी कि एसिडिक सॉल्यूशन देगा ये। क्यों? क्योंकि अगर इसको पानी में डाला तो Na+ और H+ आयन यहाँ पर डिसॉल्व हो जाएंगे, इसलिए एसिडिक सॉल्यूशन है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, व्हाट इज बेसिक सॉल्ट। ऐसा सॉल्ट जिसको पानी में डिसॉल्व करने पे उसका pH वैल्यू 7 से ज्यादा हो जाए। तो यहाँ देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है, सोडियम प्रोपेनोएट। दूसरा ऑप्शन क्या है, सोडियम बाइफॉस्फेट। उसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या है,
K2SO4.Al2SO4.24H2O, जो कि हमको पता है अभी फिटकरी का मैंने एग्जांपल बताया था इससे पहले आपको। डी ऑप्शन है NaCl। अब आइए देखते हैं इन सबका नेचर क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसका नेचर। डी वाला जो ऑप्शन है ये क्या है, न्यूट्रल सॉल्ट है, न्यूट्रल सॉल्ट। ये वाला जो है देखिए दो आयन से, दो मेटल के आयन से अगर बन रहा है और कंबाइंड फॉर्म में, तो इसको बोलते हैं डबल सॉल्ट। इसके ऊपर क्या है, इसके पहले मैंने देखा कि देखिए फॉस्फोरिक एसिड से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया गया, दूसरा मेटल से रिप्लेस हो गया है, अभी पूरे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हुए, इसका मतलब पानी में डालने पे ये एसिडिक नेचर देगा। इसकी वजह से कैसा है, ये एसिडिक सॉल्ट है ये। उसके बाद पहला ऑप्शन देखा जाए, सोडियम प्रोपेनोएट जो है पानी में जाते ही क्या करेगा, ये H+ जो ये वाला पार्ट है, प्रोपेनोएट आयन जो है H+ आयन को वाटर से खींच लेगा, जिसकी वजह से OH का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से इसका नेचर कैसा हो जाता है, बेसिक हो जाता है। और इन चारों ऑप्शन के लॉजिक के अकॉर्डिंग हमारा पहला ऑप्शन यहां पर सही है, बेसिक सॉल्ट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोर सॉल्ट। ये हर साल बोर्ड में कंपलसरी फॉर्म में पूछा ही गया है, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में, चाहे मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में, और या फिर अगर इसमें नहीं पूछा जाता है तो वाइवा वगैरह में पूछ लिया जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वाला सवाल है ये। तो देखते हैं पहला ऑप्शन कौन सा है, अमोनियम सल्फेट, जो कि एक सॉल्ट होता है, बेसिक सॉल्ट है, एसिडिक सॉल्ट है। और बी क्या है, अमोनियम आयरन का सल्फेट। और उसके बाद क्या है, सी कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट का एक डबल सॉल्ट है, जिसको डोलोमाइट भी बोलते हैं, डोलोमाइट, जो मैग्नीशियम का ओर माना जाता है। उसके बाद है HgS, जिसको क्या बोलते हैं, वर्मिलियन। इंग्लिश में सिंदूर को वर्मिलियन बोलते हैं, हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, सिंदूर। और अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार वाइवा में, 10th क्लास के वाइवा में, या फिर मैच द फॉलोइंग, फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें दोनों का दोनों, ये एक बार वर्मिलियन और एक ये नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर हमेशा ही पूछे गए हैं, तो दोनों को बहुत ध्यान से समझिएगा। HgS ये क्या है, वर्मिलियन है, और यहाँ पर मोर सॉल्ट है। अभी ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन इसका सही है, और उसके अकॉर्डिंग ये दोनों सवाल बार बार पूछे गए हैं, वर्मिलियन और मोर सॉल्ट का फॉर्मूला। तीसरा, अगर डोलोमाइट आपको याद रखना है तो बोल सकते हैं कैल्शियम मैग्नीशियम का ये एक ओर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ओर है, ये कॉमर्शियल ओर है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक और एक्सप्लेनेशन हमारा बी ऑप्शन सही है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ। टूथ इनेमल का मतलब दांत का जो सबसे ऊपरी भाग होता है, जो सफ़ेद कलर का होता है, उसी को बोलते हैं इनेमल पार्ट। टूथ का इनेमल पार्ट वही होता है जो सबसे ऊपरी भाग होता है, सफ़ेद कलर का होता है, या फिर येलोइश वाइटिश येलो कलर का होता है, या हल्का सा डल वाइट कलर का होता है। तो उसके लिए पहले बात ऑप्शन देख लेते हैं। पहले क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, दूसरा कैल्शियम सल्फेट से बना होता है, तीसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बना होता है, या कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। देखते हैं पहले फॉर्मूला देख लेते हैं क्या है। कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, कैल्शियम सल्फेट CaSO4, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम फॉस्फेट। ये है इसके, इस चारों ऑप्शंस के अकॉर्डिंग हम लोग यूजुअली कहते सुने हैं कि हमारा जो इनेमल बना हुआ होता है कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। ये रिएक्शंस हम देख चुके हैं पिछली क्लासेस में। अकॉर्डिंग टू दिस लॉजिक हमारा चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आज का जो हमारा टॉपिक था वो सॉल्ट के बेस के ऊपर हमारे MCQ जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसके ऊपर आज का टॉपिक था। ये सारे सवाल प्रीवियस ईयर में आए भी हुए हैं, और या तो रिपीटेड सवाल हैं और या तो आए हुए हैं कई बार के, सैम्पल पेपर में भी कई बार पूछे गए हैं, क्लासेस में पूछे जाते हैं, वाइवा में पूछे जाते हैं, और इस तरह से हर साल दर साल पूछे गए सवाल हैं। तो कभी भी एक वीडियो को देखिए तो हमेशा पेन कॉपी का इस्तेमाल करते हुए देखिए, एक्सप्लेनेशन को हमेशा लिखिए, क्योंकि उसके लिखने से आपको कोई ना कोई कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होगा, और उसके साथ साथ 1 नंबर के सवाल, 2 नंबर के सवाल भी आप इनसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरे देखिए, और वीडियो हमेशा पेन और कॉपी के साथ देखिए, ये आपके लिए हमेशा फ़ायदेमंद रहेगा।